तो हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा एक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस चैप्टर के हम लोगों ने एक वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे तो बच्चों ने कहा कि सर और इसका एक वीडियो दीजिए और एक इसका वीडियो दीजिए। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसका दूसरा वीडियो, दूसरी पार्ट में इसका दूसरा वीडियो लाए। ठीक है, तो इसका ये कौन सा भाग है? दूसरा भाग, दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो हम लोग यह भी क्लास शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। देखो, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न हमारा क्या है? भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है, जो इसके प्रकार हैं भ्रूणपोष के, उसका वर्णन कीजिए, बताइए हमें। ठीक है, तो समझिए, ये देखो, ये कितने 14, 16, 18, 20, 23, मतलब ये हर एक वर्ष छोड़ छोड़ के पूछा है। देखो 23 में इसलिए हम इसे बता रहे हैं क्योंकि देखो 23 में पूछा तो 24 में नहीं पूछा है, तो यह 25 में बहुत ज्यादा चांस है कि पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे इम्पोर्टेंट में रखा है। अब देखो, जितने इस वीडियो में प्रश्न बताए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग एक भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, आप लाइन वाइज देखते चलिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा वीडियो से हेल्प मिले और आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए। ठीक है, तो चलो समझो हमारा क्या है भ्रूणपोष होता क्या, इसे समझो और इसके प्रकारों को भी समझिए। क्या है भ्रूणकोष में होने वाला क्या त्रिसंयोजन के फलस्वरूप, समझो, जो हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा भ्रूण कोष होता है। समझो, जिसमें भ्रूण कोष होता है, ठीक है, जिसमें भ्रूण उपस्थित होता है। ठीक है, भ्रूण कोष में होने वाला क्या 3n, क्या है त्रिसंयोजन होने के फलस्वरूप क्या है त्रिगुणित केंद्रक बनता है। समझो, जब ये किसमें 3n संयोजन होगा, तीन संयोजन होगा, मतलब त्रिगुणित सब जब इसका संयोजन होगा तो क्या इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? इसका बनेगा 3n केंद्रक बनेगा। क्या बनेगा? 3n केंद्रक बनेगा। देखो, जब भ्रूण कोष में, तो हमारा क्या है, ये है हमारा भ्रूण कोष, ये हमारा क्या है, ये हमारा भ्रूण कोष है, जिसके फलस्वरूप जिसमें क्या होता है, इसमें होता है त्रिसंयोजन होता है। ठीक है, त्रियन संयोजन होता है। ठीक है, त्रिगुणित संयोजन होता है, तो इसके फलस्वरूप बनता है 3n केंद्रक बनता है। ठीक है, केंद्रक बनता है। इसी के परिवर्तन से, समझो, जो इसका परिवर्तन होगा, इसके परिवर्तन फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? जब ये परिवर्तन होता है तो क्या प्राप्त होता है कि संरचना के निर्माण होता है। ठीक है, क्या इसी के परिवर्तन में से एक पोषण, ठीक है, एक पोषक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। देखो, जब इसी का क्या होगा, पोषण होगा, और जो केंद्रक बना है, ठीक है, इसी का पोषण होगा और इसमें परिवर्तन होगा, तो हमारा क्या प्राप्त होगा? तब हमारा प्राप्त होगा भ्रूणपोष होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? भ्रूणपोष प्राप्त होगा। ठीक है, आगे समझो, यह बढ़ते हुए भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। देखो, ये जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, इससे मान लो यहाँ लिख दो, समझो, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ भ्रूणपोष, यह हुआ हमारा भ्रूणपोष, ये हमारा हुआ भ्रूणपोष। देखो, भ्रूणपोष जो होता है, ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है? ये भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, मान लो जो शिशु से, मतलब बच्चे पैदा होने से पहले, ठीक है, जो एक छोटा सा जीव होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। ठीक है, उस भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। कौन? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्राप्त करवाता है। ठीक है, उसे पोषण मतलब उसके पेट को भरता है। अब आगे समझो, ये क्या था? अवृत्तबीजी पौधे के आधार पर, किसके? अवृत्तबीजी के पौधों के आधार पर इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। क्या है? पहला हमारा केंद्रीय पोषण, कोशिकीय पोषण, और क्या हमारा माध्यमिक पोषण, जिसे हम लोग
हम बारी बारी से इसे आपको समझाने वाले हैं। तो देखो, पहले हम आपको बताएंगे केंद्रीय पोषण, फिर बताएंगे कोशिकीय पोषण, और फिर हम बताएंगे आपको माध्यमिक पोषण। देखो, इसे हम लोग चित्र के सहायता से आपको समझाएंगे। तो चलो इसे हम लोग इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं केंद्रीय पोषण किसे कहते हैं। तो हम लोग ये दोनों को इरेज करते हैं और आपको बताते हैं केंद्रीय पोषण। इसको भी इरेज कर देते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए इन लोग जो है पूरे वीडियो का, और आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखिया करिए, ठीक है। जब आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखेंगे तो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो समझो अब इसमें अब होता क्या है, इसमें केंद्रीय पोषण में क्या हो। तो समझो केंद्रीय पोषण क्या है, समझो। देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इस प्रकार के, क्या लिखेंगे, इस प्रकार के भ्रूणपोष में, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, इस प्रकार के भ्रूणपोष में, इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक का बार बार, इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूण केंद्रक या पोषण केंद्रक का, क्या लिखेंगे, भ्रूणपोष केंद्रक का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है, भ्रूणपोष के केंद्रक को समझिए भ्रूणपोष के जो जिसमें भ्रूणपोष है उसके केंद्रक का बार बार क्या होता है, बार बार विभाजन से, यह होता है बार बार विभाजन, मतलब क्या, टूटता है। बार बार विभाजन का मतलब क्या है, ये इसे एक टूटा, समझो ये हमारा भ्रूणपोष से मान लो, ये इसका मान लो केंद्रक है, तो ये टूटा, फिर ये टूटा, फिर ये दो बनाया, फिर ये 4, 6, 16, ऐसे मतलब बनाते जाते हैं और अधिक टूटते जाते हैं, ठीक है। समझो बार बार विभाजन से, समझो इसे बराबर लिखते हैं, बार बार विभाजन से बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं। देखो समझो, जब वो बार बार विभाजित होगा तो बहुत सारे क्या हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मतलब इसमें जो केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या हो जाएगा, एक रिक्तिका हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी या फिर बन जाएगी। क्या होती है, एक रिक्तिका क्या होती है, एक खाली स्थान बन जाता है उसमें। देखो अभी इसका ऐसे समझ लीजिए, जब इसका हम लोग डायग्राम आपको बताएंगे अभी नीचे, तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझिएगा, ठीक है। अभी समझो इसे आप लोग थोड़ा बहुत इसमें से जो लिखा हुआ इससे समझो, जब आपको डायग्राम समझाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्या एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। अब समझो, जो रिक्तिका में क्या होता है, कोसा द्रव भर जाता है। इस रिक्तिका में क्या है, इस रिक्तिका में क्या कोसा द्रव आ जाता है या बन जाता है, यहां लिख सकते हैं, जाता है, जिसमें कुछ दिनों में या कुछ समय में क्या होता है, कोशिका उत्पन्न हो जाती है, कोशिका उत्पन्न हो जाती है, कोशिका उत्पन्न हो जाती है। और समझो, जब कोशिका उत्पन्न हो जाएगी तो रिक्तिका खत्म हो जाती है, और रिक्तिका खत्म हो जाती है। ठीक है, सब समझ गया, रिक्तिका खत्म हो जाती है। अब समझो डायग्राम के हिसाब से, देखो जो ये जो लिखा हुआ है इसे हम आपको डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। ये क्या है, क्या रहा है,
देखो ये समझो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक भ्रूण कोश। क्या है हमारा, भ्रूण कोश है। ठीक है, भ्रूण कोश है। ये समझिए, ये हमारा मान लो केंद्रक है, ये हमारा पूरा भ्रूण कोश है, ये हमारा है एक एम्ब्रियो। क्या है हमारा, भ्रूण है। ये हमारा क्या है, ये हमारा भ्रूण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भ्रूण है। चलो इसे समझो लो और फिर आपको आगे बताते हैं। फिर ये हुआ, फिर इसका क्या होता है, इसका होगा हमारा विभाजन होगा। क्या होगा, इसका विभाजन जब होगा तो क्या होगा, ये बहुत सारे बनने लगेंगे। ठीक है, देखो ये देखो, ये भ्रूण है हमारा, ये बहुत सारे 2 4 6 ऐसे बनने लगेंगे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 4 समझो। फिर ये आगे चल के आगे चल के फिर ये क्या होगा, विभाजित होगा। ये देखो, ये हमारा जो रेड कलर से हमारा क्या है, भ्रूण है। और समझो, फिर ये ऐसे ऐसे इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, कोने कोने ये बहुत ज्यादा विभाजन होने लगता है। फिर और आगे समझो, या और आगे चल के क्या करेगा, आगे समझते चलो आप लोग। ये देखो, ऐसे ये एक रिक्तिका बना लेगा। क्या बनेगा, बना लेगा, ये ऐसे एक रिक्तिका बना लेगा। देखो ऐसे ऐसे अलग कलर के पेन से दिखाते हैं जिससे आप लोगों को ये देखो, ये जो देखो दिख रहा है, ये ऐसे एक रिक्तिका बना लेगा और सारे केंद्रक इस साइड रहेंगे। ठीक है, ठीक है, केंद्रीय। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब आगे समझो इसमें, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें उत्पन्न हो जाएगा क्या, कोसा द्रव हो जाएगा। इसमें कोसा द्रव उत्पन्न हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे रिक्तिका खत्म होने लगेंगी, ये केंद्रक भी खत्म होने लगेंगे और इसमें एक कोशिका बनने लगेगी। क्या बनेगी, बनने लगेगी, कोशिका बनने लगेगी। समझो, ये ऐसे समझो, ये ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, और इसमें ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे ये कोशिका उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऐसी एक कोशिका उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ आप लोग इसे इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या, ये हमारा है भ्रूण। क्या है हमारा, ये हमारा है भ्रूण। ये हमारा क्या है, केंद्रक। ठीक है, ये हमारा क्या है, केंद्रक है। आप लोग समझ गए हैं। ये देखो, ये प्रक्रिया आप लोग समझिए, पहले क्या क्या होता है, फिर इसमें कैसे रिक्तिका बन जाती है, फिर ये कैसे कोशिका बन जाती है। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और हम आपको आगे बताते हैं। क्या है इसका दूसरा नंबर है। ठीक है, कोशिकीय जो है उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, कोशिकीय भ्रूण कोश को बताते हैं, इसे हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। अब समझो कोशिकीय भ्रूण कोश क्या होता है, तो समझो, बिना देरी करते हुए हम लोगों को इसे समझाते हैं। तो समझो, इस प्रकार के क्या होता है, भ्रूण कोश में, या समझो समझो इस प्रकार के क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूण कोश में क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूण कोश में क्या, भ्रूण कोश के केंद्र क्या होगा, भ्रूण कोश के केंद्रक का, भ्रूण कोश के केंद्रक का बार बार, केंद्रक का विभाजन के पश्चात या विभाजन के बाद, क्या, केंद्रक के
विभाजन के बाद, इससे अभी आप लोग समझ चलिए, अभी जब आपको डायग्राम के समझाएंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग परेशान ना होइएगा, यदि आपको न समझ पे आ रहा हो अभी ये कैसे लिख जा रहा है, इसे पूरा लिख जाने दीजिए, फिर आपको समझा देंगे पूरा, फिर आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्या केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशा भित्ति का निर्माण होता है। किसका? कोशा भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशा भित्ति का निर्माण होता है, निर्माण होता है। होता है प्रायः इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या है, भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, कोशिका, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। समझो अभी इसे आप समझो क्या कह रहा है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में समझो, जो क्या कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो प्रायः इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है, कोशिकी क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो समझ गए? आप समझो डायग्राम के हिसाब से, देखो डायग्राम के माध्यम से समझो। ये देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ युग्मनज है, ठीक है। क्या है हमारा, युग्मनज है। एक ये है, एक ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, केंद्रक में, ठीक है। और फिर आगे चल के ठीक है, और आगे समझो। अब ये चित्र बन जाए फिर आपको समझाते हैं ये है क्या सारा कुछ। ठीक, समझो। अब समझो, इसमें देखना ढेर सारे क्या हो जाएंगे, ढेर सारे कोशिका बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, ढेर सारा कोशिका भित्ति के साथ क्या बन जाएंगे, कोशिका बन जाएंगे, ठीक है। देखो कहने का मतलब जो होता है, लास्ट में हमारा कोशिका बनेगा। और समझो ये सारे में चूसक क्या होती है, चूसक कोशिका भी या फिर ग्रंथियां होती हैं साइड साइड, क्या जो पोषण के लिए बाहर से चूसक की ओर खींचते हैं, ठीक है। पोषण पोषण खींचते हैं, ऐसे हो, ठीक है। समझो ये साइड साइड क्या है, जो ये जो दिख रहा है, ये हमारा पोषण क्या है, चूसक ग्रंथियां हैं, या फिर चूसक ग्रंथि कह सकते हैं, चूसक कोशिका कह सकते हैं आप लोग, चूसक कोशिका का ये ज्यादा बेटर है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है जायगोट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो हमारा क्या है, ये युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज है। ये हमारा क्या है, केंद्रक है, ठीक है। अब समझो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये केंद्रक को विभाजित हो रहा है, फिर ये दोनों विभाजित हुए, 4 हुए, फिर ये विभाजित हुए बहुत अधिक, मतलब और बेच की प्रक्रिया है, और विभाजित हुए 16, फिर उससे और ज्यादा विभाजित हुए, फिर ये पूरा क्या बन जाता है, एक कोशिका से पूरा बंध जाता है, पूरा एक कोशिका भित्ति से, इसमें कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता रहता है, ठीक है। कि केंद्रक के विभाजन के बाद तो यह कोशिका भित्ति पूरा निर्माण करके क्या बना लेता है, पूरा एक कोशिका का जाल बना लेता है। क्या बना लेता है, एक कोशिका का जाल बना लेता है, ठीक है। तो समझो ये पूरा एक सिस्टम पूरा बन गया, ठीक है। अब समझो आप लोग इसके
दूसरा नंबर समझ गए। अब समझो तीसरा नंबर आप लोग इसका समझ गए हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, और आप लोग डायग्राम भी बना लीजिए क्योंकि यह 5 नंबर में पूछता है, जब भी पूछता है, ठीक है। आप लोग इसे अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और आपको बताते हैं तीसरा नंबर क्या है हमारा, ठीक है। तो अब समझो माध्यमिक ब्रॉड पोस्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिलोबियल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या और क्या कहते हैं, हिलोबियल ब्रॉड पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलो समझो अब इसे हम आपको समझाते हैं आगे। देखो तो समझो क्या है, इस प्रकार के या फिर समझ लो इस प्रकार का ब्रॉड पोस्ट क्या है, इस प्रकार का ब्रॉड पोस्ट लगभग कितना, लगभग 19%, कितना, लगभग 19% किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें लगभग या जो क्या पोषण होता है, भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये किसमें होता है, आवृत बीजी पौधे में होता है, लगभग 19%, ठीक है, होता है। अब समझो होता है, अब आगे समझो क्या है, ये विशेष प्रकार से, मतलब जो इसका विशेष प्रकार है, मतलब ये मुख्य रूप से इसमें होता है विशेष प्रकार से एक बीज पत्री पौधों में होता है। किसमें होता है, एक बीज पत्री पौधों में होता है, ठीक है। अब समझो यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया जो जो ऊपर वर्णन इसकी बीज की उसकी बीज की प्रक्रिया है। समझो क्या कर रहा है, यह प्रक्रिया जो ऊपर क्या है, जो ऊपर वर्णन हो चुके हैं जो भ्रूणपोषों का, उसकी बीज की प्रक्रिया क्या है, बीज की प्रक्रिया जो अभी हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूणपोष के भ्रूणपोष के क्या है, भ्रूणपोष के केंद्रक, क्या होता है, भ्रूणपोष के केंद्रक का विभाजन के बाद क्या होता है, के बाद होता है कोशा भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोशा भित्ति का निर्माण होता है। अब समझो किसका निर्माण होता है, कोशा भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होगा, कोशा भित्ति के निर्माण के पश्चात बाद ये दो भागों में, इसमें ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, समझा। ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं। किसका निर्माण नहीं करते हैं, भित्ति का।
भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं। किसका निर्माण नहीं करते हैं? भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं। तो आप लोग इसका समझ गए होंगे क्या कह रहा है ये। अभी मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब मतलब माध्यम से आपको समझाते हैं, पर इसे समझ लो क्या होता है। इस प्रकार का भ्रूण कोश लगभग कितने 19%, कितने परसेंट 19% इसमें आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, ठीक है, में होता है या पाया जाता है, ठीक है। यह विशेष प्रकार से किसमें होता है? एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जो विशेष रूप से पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पाया जाता है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, समझो। यह प्रक्रिया ऊपर वर्णन किए गए मतलब जो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रीय भ्रूणपोष, उसकी बीज की मतलब जो प्रक्रिया होती है, जो बीज का जो निर्माण होता है वह प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक है, हो चुके हैं। उसके बीज की यह प्रक्रिया है, समझो, समझ रहे हैं ना आप लोग की जो उसके बीज की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया ये है, ठीक है। और आगे समझो, इसमें भ्रूणपोष क्या, भ्रूणपोष के केंद्रक का विभाजन के बाद, समझो, जब इसका विभाजन हो जाएगा उसके बाद क्या होता है? कोशा भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, समझो। ये जो है क्या है, माध्यमिक भ्रूणपोष में क्या होता है, जो हमारा भ्रूण कोश होता है, ये दो भागों में भ्रूण कोश, समझो, भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण कोश दो भागों में विभाजित हो जाता है। और समझो इसमें कोशिका भित्ति का समझो इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसे थोड़ा सा हम लोग रिलेट करते हैं क्या, तभी मैं आपको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझा पाए। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये समझो, इसे रेज कर देते हैं आपको, जिससे आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अभी मैं आपको समझाने में काम आएगा, ठीक है। आप लोग जब से समझाएंगे तो आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार। आगे समझो, ये जो अभी ये लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था इसे समझो। ये हमारा है एक भ्रूण कोश, क्या है हमारा? भ्रूण कोश है। ये हमारा है जायगोट, ठीक है। अब समझो आगे, ये जो होता है, मान लो ये हमारा केंद्रक है, ठीक है, क्या है हमारा? केंद्रक है। अब समझो ये हमारा जायगोट, ये हमारा केंद्रक है। आगे प्रक्रिया समझो, ये ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ। ये हमारा क्या हो, जायगोट यही पास रहेगा, जायगोट यही पास है। अब समझो ये जो केंद्रक है, ये दो भागों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात जो ये जो लिखा हुआ था वहां के बाद की, या किसका, केंद्रक का विभाजन के बाद, जो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट देखिए, क्या है उसमें लिखा कि विभाजन के बाद, किसका, केंद्रक के विभाजन के बाद, केंद्रक के विभाजन के बाद क्या है, ये दो भागों में विभाजित होने लगता है। मतलब जो भ्रूणकोश होते हैं ये दो भागों में विभाजित होने लगता है, ठीक है, समझो। ये क्या होता है, दो भागों में विभाजित होने लगता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब फिर ये फिर से विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसी यह प्रक्रिया, इसे दो भागों में विभाजित करके पूरी प्रक्रिया चलती रहती, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और इसे आप लोग अपने नोटबुक में चित्र को बना लीजिए। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये पूरा चित्र देखो। पहले ये केंद्रक है, ये हमारा क्या है, युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज है, ठीक है। ये देखो अब ये प्रक्रिया क्या हुआ, ये केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित हुआ। उसके बाद ये जो भ्रूणकोश को, इसको भी दो भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया। ये देखो
ये वाला केंद्रक समझो, एक केंद्रक ये हो गया, ये केंद्रक ये हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब फिर ये दोनों केंद्रक फिर से विभाजित हुए, ठीक है, और फिर और अधिक विभाजित हुए, फिर और अधिक विभाजित हो गए, क्या क्या पूरा एक मंडल बना लिया, ठीक है, पूरा एक क्या केंद्रकों का एक विभाजन बना लिए, पूरा एक समझो जाल बना लिए, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो आप लोग उसका क्या इसका जो डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट रखे थे उसको पहले लिखिएगा, फिर आप लोग इसका चित्र बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक। अब हम लोग बताते हैं इसके दूसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसे समझो, ठीक। भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर, जो हमारा दूसरा प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर है, ठीक है। तो समझो हमारा पहले से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हमारा इसमें समझो भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश क्या होता है, तो समझो इसमें क्या होता, यह क्या होता है अगुणित संरचना होती है, क्या होती है अगुणित रचना होती है, संरचना होती है, ठीक है। क्या होता है, यह एक अगुणित संरचना होती है। अब समझो यह क्या होती है, यह त्रिगुणित होती है, त्रिगुणित संरचना होती है, समझो क्या होता है, देखो ये त्रिगुणित होती है, ये क्या होता है, यह हमारा अगुणित होता है। जो भ्रूण कोश होता है, जो भ्रूण कोश होता है, ये हमारा क्या होता है, एक अगुणित संरचना होता है, लेकिन जो हमारा भ्रूण कोश होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिगुणित संरचना होती है। अब समझो दूसरा नंबर, ये हमारा पहला पहला हो गया है दोनों में। अब समझो हमारा दूसरा नंबर, इसमें दूसरा नंबर क्या है, इसमें रहेगा, इसमें भोजन क्या होता है, संचित नहीं रहता, क्या होता है, इसमें भोजन संचित नहीं रहता। इसमें लिखेंगे, इसमें भोजन संचित रहता है, क्या होता है, इसमें भोजन संचित रहता है, ठीक है। आप लोग समझ गए दूसरा। आप समझो तीसरा, समझो देखिए कोई बड़ा बड़ा नहीं, बिल्कुल दो दो अक्षर, दो दो मतलब एक एक लाइन के है, ठीक है, सभी अंतर। आप समझो तीसरा नंबर, समझो इसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण निषेचन क्या होता है, इसका निर्माण निषेचन के पहले होता है, समझो जब निषेचन नहीं हुआ रहेगा, पहले ही क्या बन जाएगा हमारा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में ही समझो क्या होता है, समझे भ्रूण कोश में ही हमारा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, क्या होता है, भ्रूण में निर्माण होता है, किसमें, भ्रूण कोश में, ठीक है, भ्रूण कोश में ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण जो भ्रूण कोश का निर्माण होगा क्या निषेचन से पहले होगा, ठीक है। इसमें समझो इसका निर्माण बाद होता है, समझो क्या होता है, भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है क्या होता है, वो निषेचन के बाद होता है। अब समझ गए बात होता है। अब समझो तीसरा नंबर हो गया। अब समझो चौथा नंबर हमारा, चौथा क्या है हमारा, चौथा है इसका ये जो प्रक्रिया है, इसमें सभी कोशिका, सभी कोशिका समझो कौन कौन सी, प्रतिमुख कोशिका, अभी समझाते हैं ये सब क्या है, प्रतिमुख कोशिका और
ध्रुव केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक और ध्रुव केंद्रक, और हमारा हो गया सहायक कोशिका और अंडाशय। अंड कोशिका, समझो अंड कोशिका, ये सब क्या होते हैं? ये सब अलग अलग होते हैं। जो भ्रूण कोश में होगा, भ्रूण कोश में क्या होता है? ये सारी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन समझो चौथा नंबर इसमें समझो, इसमें सभी कोशिका एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। समझो कहने का मतलब जो इसमें जितनी कोशिका होंगी उनका समान कार्य, क्या कार्य होगा, ठीक है, कोई का अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। समझो मान लो ये हमारा क्या है? भ्रूण कोश है, इसमें भ्रूण हमारा विकसित हो रहा है, तो ये जितनी सारी कोशिका होंगी ये सारा इनका कार्य क्या होगा? एक इनका भ्रूण को पोषण देना और सुरक्षित रखना, ठीक है। अब समझ गए? अब हम इसका पांचवा नंबर बताते हैं। पांचवा नंबर हमारा इसका क्या है? इसका निर्माण, तो जो ये भ्रूण कोश का निर्माण है किसके द्वारा होता है? क्रियाधार क्या होता है? दीर्घ बीजांडु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दीर्घ बीजांडु के द्वारा होता है। समझ गया? इसका क्या, इसका जो निर्माण होता है भ्रूण कोश का किसके द्वारा होता है? दीर्घ क्या होता है? दीर्घ बीजांडु के द्वारा होता है। अब समझो भ्रूण कोश का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखो अभी हम बताए हैं कि इसमें क्या होता है। देखो ये जो भ्रूण कोश में होता है हमारा ध्रुव केंद्रक, क्या होता है हमारा? ध्रुव केंद्रक होता है, ध्रुवी केंद्रक होता है। मान लो केंद्रक होता है तो इसका जो निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा नर युग्म या फिर नर जनन कोशिका तथा हमारा क्या हो? केंद्रक, या फिर हम लोग का द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक के मिलने से या संयोजन से क्या हो, लिखेंगे संयोजन से बनता है, ठीक है। क्या होता है? संयोजन से बनता है। तो आप लोग ये 5 अंतर आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। आप लोग 5 अंतर लिख दीजिए या फिर 2 या 3 पूछेगा अंतर, लेकिन आप लोगों को 5 याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए हैं, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रश्न ही हम इस वीडियो में कवर कर पाए हैं, ठीक है। यदि आप लोग इसका और वीडियो चाहते हैं, पहले बात इसका और वीडियो 2-3 और बच्चे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 प्रश्न अभी और है, तो उस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें ज्यादा वीडियो हम यदि कवर करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। यदि और प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगी। इसलिए जिससे ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम लोग ये वीडियो को यहीं पे शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो का। यदि आप इसका आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि कहीं भी आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ पास नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। तो हम आपको एक बेस्ट तरीके से फिर से आपके लिए सिर्फ जहाँ पर आपको डाउट होगा उसमें शॉर्ट या एक लॉन्ग वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यदि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर ही हैं तो हमारे वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी एग्जाम